अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मैं हूं हमजा साजिद राना। नाजरीन, आजकल आपको पता है जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में आईपीएल लीग चल रही है, लेकिन इस आईपीएल लीग के अंदर जो इस वक्त एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आ रही है वो ये है कि जो इनके 3 नामवर इंडिया के खिलाड़ी हैं उनके साथ बहुत बड़ा माली फ्रॉड हुआ है। और सबसे जो दुख की बात है, ये फ्रॉड उनके अपनों ने किया है। कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। कुछ ऐसी ही बिजलियां इन 3 नामवर खिलाड़ियों पर गिरी हैं। और चौथे की तो मैं क्या ही बात करूं, उन्होंने अभी जो कंपनी अपनी लिस्ट भी नहीं कराई थी स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, अभी उसके आईपीओ भी नहीं, जिसे कहते हैं ना, आप कह लें मंजूर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और पुलिस केसेस की भरमार है। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो विराट कोहली आते हैं, उनकी मिसेस अनुष्का शर्मा आती हैं, साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, और आप सब लोग जिस तरह जानते हैं आईपीएल में एक बहुत मशहूर नाम हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या। इस सब स्कैम के बारे में जो आईपीएल लीग के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस फ्रॉड के बारे में आज मेरे साथ फिर बात करने के लिए मौजूद हैं वेरी सीनियर, वेरी रिस्पेक्टेबल अब्दुल खान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर, ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा डीप डाइव इन करके हमें बताएं कि ये क्या फ्रॉड के मामला चल रहे हैं, और इंडिया की ये जो आप समझ लें जिनकी आरती उतारी की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। कहते हैं ना, एक क्रिकेट एक अलग मज़हब है हिंदुस्तान के अंदर, तो इस मज़हब के जो देवता हैं उनके साथ इतना अलहदा मज़हब नहीं है, एक मज़हब है। अच्छा, आज तक जो बात हमने सुनी है ना, वो यही सुनी है कि इंडिया में वो मज़हब है। जी और ये जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, जी इनकी पूजा भी होती है, आरती भी उतारी जाती है। जी मतलब धोनी इस वक्त जो जिनके साथ बेचारों के साथ फ्रॉड हुआ, जी कंपनियां बनाई, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड भी अपनों ने किया। जी उसमें अब महेंद्र सिंह धोनी, अब जी। MS धोनी का बड़ा नाम है, उसकी बाकायदा इंडिया में पूजा होती है बिल्कुल उस बेचारे के साथ फ्रॉड। फिर आप देखें हार्दिक पांड्या, मेरी नज़र में ना आज के दौर में कहते हैं जो क्रिकेट को बारीकियों से देखते हैं, और ये जो होता है ना, वनडे इंटरनेशनल हो गया, T20 हो गया, वो कहता है हार्दिक पांड्या एक अपनी क्लास का एक प्लेयर है, उसकी अपनी क्लास है। उसके साथ फ्रॉड हो गया, और उसके भाई कृणाल पांड्या, उनके साथ फ्रॉड हो गया। विराट कोहली की भी आरती उतारी जाती है, पूजा होती है। विराट कोहली बेचारे ने भी एक कंपनी अपनी बेगम के साथ, अनुष्का शर्मा जी, उनके बॉलीवुड साथ, अदाकारा, बैक्ड बाय, दोनों मियाँ बीवी, वो कंपनी में था। वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, IPOs कहते हैं। जी तो 1,50,50,00,000 रुपया इकट्ठा भी किया। बस गलती हो गई, टेक्निकली गलती हुई, इनसे, कंपनी से हुई, विराट कोहली से हुई, अनुष्का से हुई, इनसे गलती हुई। इस चीज़ तो को उन्होंने माना है? जुर्माना भरना पड़ा। पहले मैं आता हूँ जिन बेचारों के साथ फ्रॉड हुआ। ठीक। ये तो इनसे गलती हुई ना, विराट कोहली से, अनुष्का से, या विराट कोहली अनुष्का से नहीं हुई, लेकिन जिस कंपनी में ये हैं, जी जी, वो उनसे गलती हो गई। बिल्कुल। ठीक है, गलती का खमियाजा फिर भुगतना पड़ता है जिनके साथ फ्रॉड हुआ। अब ये जो चारों प्लेयर हैं, जी मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि सिर्फ IPL से, क्योंकि IPL का ये 2024 का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल इसी दौरान यके बाद दीगर ये वाक़यात हुए हैं। ऐसे ही। इन्हीं दिनों में हुए, अप्रैल मई के दिनों में ये वाक़यात हुए हैं। ठीक। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक जगह पर आप पैसे कमा रहे हैं, अरबों रुपए आपने कमा भी लिए हैं, जी दूसरी तरफ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। जी कंपनियां आप बनाते हैं अपनों के साथ मिलके, और अपने ही कहीं पीछे से कुछ छुरी ब्लेड शिलेड मार देते हैं। तकलीफ़ तो होती है, कमाया तो बहुत है, तकलीफ़ तो होती है। जैसे MS धोनी ने जी और विराट कोहली ने, दोनों ने अब तक IPL में खेलते हुए, धोनी ने भी 1,88,00,00,000 रुपये कमाया। ये 1,88,00,000 रुपये क्या है? ये उनकी सैलरी रही है, तनख्वाह उनकी रही है, जो फ्रेंचाइज की तरफ से ये खेलते इस थे। सीजन की सिर्फ बात हो नहीं रही है? नहीं, जब से खेल रहे अच्छा, हैं। जब से खेल रहे हैं, ठीक है। 1,88,00,000 धोनी ने कमाया, ठीक है, 1,88,00,000 विराट कोहली ने कमाया। ठीक हो गया। और ये जो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, जो दोनों भाई हैं, जी इन्होंने कलेक्टिवली 1,53,00,00,000 रुपये कमाया। अब ये तो हो गई ना कमाई, और वो भी सिर्फ IPL की।
इसमें एंडोर्समेंट नहीं आती कि एंडोर्समेंट से कैसे कितने जो कमाए, brand कमर्शियल की में करते हैं, कितने ठीक है। कमाए, या इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए जितने पैसे मिलते हैं वो भी मैं शामिल नहीं कर रहा। वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं सिंपली आईपीएल में जो इनको सैलरी मिलती है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सैलरी का, एक जगह तो ये करते रहे, जो उनकी मेहनत है यार, इस पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, लीगली है। फ्रेंचाइज जब बिल्कुल। आपको बिड प्रोसेस में लेती है आपकी बोली लगती है ना। तो हाँ। वो एक बिड मनी है, वो एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में, ठीक है, वो होती है। अब ये धोनी के साथ क्या हुआ, धोनी ने 2017 में अपने बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, जी और वो दोस्त जिसका क्रिकेट का शुरुआत वही साल था जो धोनी के क्रिकेट का शुरुआत था, सन 2000 में, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की जी वो हासिल कर सका था। दिवाकर उसका नाम है। उसके साथ और उसकी बीवी के साथ मिलके ये महेंद्र सिंह धोनी ने बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस किस चीज़ का, कि हम एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे, ठीक है। वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो इनका जो एग्रीमेंट था धोनी का अपने दोस्त दिवाकर के साथ और उसकी बेगम के साथ, वो ये था कि जनाब फ्रेंचाइज फीस मुझे देंगे आप, और 70-30 की रेशो चलेगी मेरा नाम प्रॉफिट में, नाम यूज करने पे। जी ठीक है। तो आर कार एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट थी जो ठीक। दिवाकर की थी, ठीक है। उसके साथ धोनी का एग्रीमेंट हुआ। ये 2017 की बात है। उसने क्या किया कि उसने लोगों से पैसे बटोरे। क्रिकेट एकेडमी है, इंडिया में है, जयपुर में है, राजस्थान में, जयपुर में भी बनी, राजस्थान जयपुर में भी बनी, और मुल्क से बाहर भी एकेडमी खुली ज़रूर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ एकेडमी खुली ज़रूर। अब धोनी का नाम चल रहा हो, बिल्कुल दीवाने हैं इंडिया में धोनी के, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई वो शक आएंगे। वो दिवाकर साहब जो थे ना, वो पैसे बटोरते थे, ना धोनी को पैसे देते थे, ना उनको एकेडमी में ट्रेनिंग देते थे, ना ही उनके पैसे जो थे ना वो रिटर्न करते थे। जो फंड्स रेज करते थे वो भी रिटर्न नहीं किए। मतलब ना जो जिसके नाम से चल रहा है उसे पैसा मिल रहा है, ना जो लोग आ रहे हैं उनको को फायदा मिल रहा है। मतलब ये वन साइडेड गेम हो गई ना। भाई उसने यही किया ना। होता क्या, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जी बिजनेस का आपको क्या पता। बिजनेस इस तरह से नहीं करते क्रिकेटर्स। मतलब अगर मुझे कोई कहे मेरे पास पैसा आ जाए तो क्या समझते हो कि मैं बिजनेस कर सकूंगा? नो वे, मेरे पास बिल्कुल। बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। मैं कहीं पैसे लगा सकता हूँ, या किसी एतबारी बंदा जो मेरा बहुत ही करीबी बंदा होगा, जी मैं उसके साथ करूँगा कि यार ये हैं मेरे पैसे, हाँ जी तो ये कर दो। तो क्रिकेटर्स भी ये होते हैं, उनका बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता। बहुत कम क्रिकेटर्स होते हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेंट होता है, ठीक है। वरना वो क्रिकेटर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलनी आती है, वो उनकी महारत होती है। बिजनेस एक्यूमेंट उनका नहीं वो एक होता। डिफरेंस है। ठीक है। पैसा आ जाता है, वो कारोबार में लगाते हैं, लेकिन इस तरह के कारोबार में लगाते हैं जिसमें वो शामिल हो गए, उसमें उनका शेयर हो गया। बिल्कुल। एक्चुअली मैनेजमेंट में नहीं होते वो, होना भी नहीं चाहिए कि जब बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट में कैसे हों। तो धोनी के साथ भी यही हुआ। माशाल्लाह अपने बचपन के दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया, वो कर गए। अंधा एतबार ले डूबा। नहीं, वो उसमें मजबूरी बन जाती है। आपको, आपके साथ फ्रॉड, आपके साथ धोखा कौन करेगा? जिस पे आप एतबार करोगे। जिस पे आप एतबार नहीं करते वो कैसे कर सकता है यार? जी तो उसको भी पता होता है जिस पे एतबार एतमाद किया जा रहा होता है कि ये मेरे पास मौका है, अगर नीयत ख़राब हो जाए। डिपेंड करता है कि नीयत ख़राब हो जाए। आपके कहने का मकसद है धोखे की ये खासियत है, इसको देने वाला हमेशा कोई खास होता है, अपना होता है। अपना होता है, या फिर आप या मैं लालची निकला है। ये लालच जो होती है ना हमारे और आपके अंदर, इसकी वजह से फ्रॉड मुमकिन होता है। लालच ना हो कि जी इतने पैसे, इतना रिटर्न। तो जिसका बिजनेस एक्यूमेंट होता है कहता है यार ज़रा पतली गली से निकल। क्या मुझे ड्रग के काम में लेकर जा रहा है, मुझे मुनशियात के काम में लेके जा रहा है, मुझे चर्च के काम में लेके जा रहा है कि इतना रिटर्न। थोड़े से हम लालची बड़े होते हैं। आम आदमी लालची होता है, उसका बिजनेस एक्यूमेंट नहीं होता। उन्होंने कहा 100 रुपये के साथ 70 रुपये आ रहे हैं, 40 रुपये आ रहे हैं, 50 रुपये, 60 रुपये। वो कैलकुलेट नहीं करता जिस तरह बिजनेस एक्यूमेंट करता है। क्या वजह? इसी तरह से धोनी साहब, अब धोनी साहब ने वो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये 2017 का था। उसके बाद दिवाकर ने अपनी आरके कंपनी बना ली। ठीक है। ठीक है।
और ये 2017 में हुआ था। 2021 में जाके धोनी 4 साल गुजर गए थे। जी 2021 में मेरे ख्याल में धोनी को पता लगा, या धोनी उसे कहता रहा होगा कि बचपन का दोस्त है, कि इंसान का लिहाज बच्चा भी तो होता है ना कोई। हाँ, लिहाज भी होता है, वरना 4 साल का गैप। उसके बाद उसने ऑथराइजेशन जो थी ना अपना नाम इस्तेमाल करने की, वो वापस ले ली। ठीक है, लेकिन दिवाकर साहब बाज नहीं आए, वो अपनी हट पे रहे। वो अपने काम पे लगे रहे। अब उसके बाद हुआ क्या कि इसमें एक चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। 2021 में आपने किया, आपको पता है दिवाकर बाज नहीं आ रहा। जी आपने जाके 2024 में, ये जो जिस साल में हम आप गुजर रहे हैं, बिल्कुल सारा दुनिया गुजर रही है, आईपीएल भी गुजर रहा है, जी इसमें आके अचानक धोनी साहब को ख्याल आया कि मुझे लीगल एक्शन करना चाहिए इसके खिलाफ। ठीक है उन्होंने लीगल एक्शन किया और जयपुर की पुलिस उठा के ले गई दिवाकर को। जी। अब दिवाकर के साथ क्या होगा, क्या उसने किया, और 15 करोड़ का उसने फ्रॉड किया। 15 अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ना, उसमें 15 करोड़ है। 15 करोड़ का हाथ हो गया धोनी के साथ। ठीक और दोस्त ने किया, बचपन के दोस्त ने किया, चाइल्डहुड फ्रेंड ने किया। ठीक। और धोनी साहब चूँकि क्रिकेट में खेलते रहते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं भी उसको समझता हूँ कि एडमायर करते हैं आप। वो मैं कोशिश कर रहा था ये तलाश करने की कि दिवाकर कहीं वो चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं है धोनी का, जिसने धोनी को हेलीकॉप्टर छक्का मारने की, हेलीकॉप्टर नहीं, टेक्निक सिखाई, छक्का जो था ना, हेलीकॉप्टर शॉट। ये धोनी को धोनी के बचपन के दोस्त ने ये सिखाया था। ठीक है धोनी का यार ये छक्का मारता है ऐसे करके, यार कैसे है। तो धोनी उसके साथ जरा लगा रहता था, यार मुझे भी सिखा दे। उसने धोनी को सिखाया था। अगर दिवाकर ये वही दोस्त है इसका बचपन का, तो उसने बड़ा वसूल किया अपना उसने हेलीकॉप्टर छक्का। वापस हेलीकॉप्टर ही वसूल कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल में इतने पैसे अगर तो ये वही है, ठीक है तो इतने पैसे तो वो धोनी वैसे देता उसको कि यार तेरे छक्के की वजह से जो तूने मुझे सिखाया था। पहचान मिल गई। दुनिया में मुझे अगर कोई जान पहचान मिली है, क्रिकेट में इतना बड़ा नाम आया, तो उसमें हेलीकॉप्टर छक्का जो है ना, जी वो मेरा रेफर होता है हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब ये शक सा पड़ता है, मुझे शक सा पड़ता है, मुझे ये नहीं पता कि ये बात सही है या नहीं है। अच्छा सर एक चीज़ अच्छा, बताएं, ये आप जो इनके फैंस की बात मुझे कर रहे थे कि फैंस जो है इनके वो इनको पूछते हैं, जिस तरह अपेरेंटली आपने एक वाक्य को अभी मुझे ज़रा बताइएगा, मुझे ज़रा तनसीह करिएगा कि सुना है कोई एक आदमी है जिसने अपने सारे जो पैसे हैं वो सिर्फ टिकट्स पे लगा दिए, वो क्या हाँ। वाक्य है? ये अभी का वाकया। अब देखे ना, एक जगह पर धोनी के साथ उसके बचपन का दोस्त जी फ्रॉड कर रहा है 15 करोड़ रुपए का। जी दूसरी जगह पर उसके फैन है, हमेशा से बिल्कुल लाखों करोड़ों में फैन होते हैं लोगों के। उसने क्या किया कि उस बंदे ने 64,000 के टिकट लिए आईपीएल के। 64,000 रुपये 64,000 के 4 टिकट लिए ब्लैक से। पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बन जाता है हाँ, उसको कर लो 1.5 लाख रुपए बन गया। उसने बेचारे ने ब्लैक से लिए, नहीं मिल रही थी टिकट, उसने लिया। और किन के साथ मैच देखा? अपनी 3 बेटियों के साथ। ठीक है और ये धोनी को इन एक्शन देखना चाहते थे। ठीक क्यों, है, कैसे एक किया? मरतबा फिर तो ये उसी में खुश थे। अब पता क्या हुआ, उस बंदे ने जो 64,000 रुपए की टिकटें 4 ली थी, जी वो जो अपनी 3 बेटियां उसके साथ थी, उन्हीं 3 बेटियों की स्कूल फीस उसने नहीं दी थी। तो ये 64,000 सिर्फ मैच पे लगा दिए? सिर्फ मैच पे नहीं, टिकट लिए वही यार। ना, मतलब अपने हीरो हाँ। को देखने के लिए एक दफा खेलने, एक झलक और देखने। तीनों बेटियां क्या कहती हैं? कहती कोई बात नहीं, अगली दफा फीस में दे देंगे। अब बेटियां भी साथ हैं उसके कि हमने धोनी को एक मरतबा फिर ग्राउंड में अपनी आंखों के सामने देखना था, टीवी पे नहीं देखना था, ग्राउंड में अपनी आंखों के सामने। और पहली मरतबा नहीं, हमारी हमेशा ख्वाहिश होती कि आज फिर देखना है उसको। तो एक जगह तो फैन की हालत ये है, ये जज्बाती वाबस्तगी। तो दूसरी जगह ये है कि धोनी के बचपन का दोस्त धोनी के साथ 15 करोड़ रुपए की चूना लगा गया। चूना लगाना चूना कहते ही हैं होता है। इंडिया की कई फिल्मों में, मैंने सुना है कि चूना कहते हैं इसको। तो धोनी के बचपन के दोस्त ने धोनी को 15 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। वो अंदर तो करा दिया धोनी ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन ये वो सारा कुछ वो होगी। उसके बाद निकलेगा जी कि ये कितने थे, 15 करोड़ ही थे या 15 करोड़ से ज़्यादा थे, या फिर वो क्या कर रहा था। क्योंकि बाकी लोगों का जिस जो एकेडमी में धोनी के नाम से एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी जी में आए थे, जिन्होंने पैसे दिए थे, जी वो कितने पैसे हैं, अब उसका भी हवाला आएगा। ठीक है आने वाले वक्त में जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, इंक्वायरी चलती है, आगे चलती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी तो ये था
धोनी साहब के साथ जो किस्सा। 15 करोड़ का अब फ्रॉड जरा हुआ। हार्दिक पांड्या पे आ जाएं आप। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ किसने हाथ किया, किसने फ्रॉड किया? उनके सुतेले भाई ने। अच्छा, ये सुतेले भाई हैं। सुतेले भाई ने फ्रॉड किया और ये कोई 4.5-5 करोड़ का फ्रॉड किया। इसमें भी यही हुआ। 2021 में एग्रीमेंट होता है। अच्छा, ये कंपनी बनाने में मारे जाते हैं या कोई इस तरह की? यार इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, कोई कसूर नहीं है। अब यार वो मेरे साथ तो नहीं करेगा, हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या या धोनी मेरे साथ तो नहीं करेगा। सतार खान साहब आए, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करें। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करें। सतार खान कौन सा मियाँ मनशा है? जी जी जी, मुझे बात सुनो, बिल्कुल सही। मुझे खुद नहीं पता। मुझे चलती दुकान दे दो, जनरल स्टोर दे दो, तीसरे दिन बंद हो जाएगा। मुझे क्या पता बिजनेस एक्यूमेंट क्या होता है, बिल्कुल ऐसे। दुकान चलाई कैसी जाती। हम अपने काम में पड़े होते हैं, इस काम का हमें पता होता है। बिल्कुल सही। तो ये जो हार्दिक पांड्या था, जी, इनका भाई है, क्या नाम बता रहे थे? कृणाल पांड्या और वैभव। वैभव। जी। अब ये वैभव जो है ना, जी, इनके साथ ये एग्रीमेंट अपने भाई के साथ करते हैं कि तू हट्टी ते तू बैठेगा, ठीक हट्टी ते तू बैठेगा। ठीक है। तो 40%, 40% हार्दिक का था और 40% कृणाल का था। 20% का शेयर था ये सुतेले भाई का। ठीक है। उस हिसाब से जो परसेंटेज देखी जाए प्रॉफिट की, वो 40% बनती थी हार्दिक की और कृणाल की, जो मेन इन्वेस्टर है। तो सुतेले भाई की 20% बनती थी। ठीक है। सुतेले भाई ने क्या किया, उन्हें जाली साइन करके ना अपने दोनों सुतेले भाइयों के, तो परसेंटेज प्रॉफिट की तीनों की एक ही कर दी, 33% बराबर कर दिया। ठीक बराबर है। कर दी। ठीक है। और साथ ही एक कंपनी अपनी नई बना ली जिसमें उसने 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। और ये ऑब्वियसली उनके नोटिस में तो नहीं होगा यार ऑब्वियस बात है, क्रिकेट खेल रहे थे, इनके नोटिस में क्या होगा यार? ये बारीकियों में तो थोड़ी जा गए। ये स्लीपिंग पार्टनर बन के खुश हो रहे होंगे। मेजर इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी में, नाम इनका, आगे बात चलेगी, ऊपर बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है कि बड़े नाम का लाज रखती है। बिल्कुल ऐसे। इवन बिजनेस की दुनिया में, कारोबारी जो दुनिया होती है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं जाके ना आपको उसका फायदा होता है। जी। ठीक है ना। अब उसने मौसूफ ने ये कर दिया, जब इनको पता चला कि सुतेला भाई ते हथ कर गया, उन्होंने कोई इसको जुबानी कलामी कहा होगा ना अपने सुतेले भाई को। उन्होंने कहा कि अगर आपने लीगल नोटिस देने की कोशिश की तो मैं डेफेमेशन सूट फाइल कर दूंगा अदालत में, तुम लोगों को अदालत में घसीट दूंगा। हद की इज्जत का दावा। हाँ। उसके बाद उसने दूसरी तड़ी क्या लगाई, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के भाई ने, उन्हें कहा कि मैं आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोस ऐसी चलाऊंगा कि आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। ब्लैकमेलिंग। वो देखो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, एक तो फ्रॉड कर रहा है, दूसरा ये तड़ियां लगा रहा है। अल्टीमेटली ये दोनों भाई चले गए, उन्होंने कहा यार देखो पर्चा करा दो। ठीक है। मुंबई पुलिस में पर्चा करा दिया, मुंबई पुलिस ने फाड़ लिया उन्होंने, हार्दिक पांड्या ब्रदर के सुतेले पांड्या भाई को फाड़ लिया उन्होंने। ये तो पांडवों की जंग लग रही है। वो उसके बाद क्या हुआ, वो क्या बात कर रहा है, वो कहते हैं कि जी ये ऐसा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से गलती हुई है, उसने फिर बदला है। उसके वकील ने, अच्छा वकील उसके ने, वकील ने, वकील बदल रहा तो समझो कहानी है, सुतेला भाई बदल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये फैमिली ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम कोशिश करेंगे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की। मतलब इसको फैमिली मैटर बना दिया एक छोटा सा। भाई पहले तुम तड़ियां लगाते हो कि जी ये तुसी लीगल नोटिस दिओ, तुसी पुलिस वाल जाओ, मैं देखना किस तरह तुहानू घसीटना अदालत विच, डेफेमेशन, हत्या के इज्जत का दावा। दूसरा कहना तुझे मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा, मैं तस्वीरें रिलीज कर दूंगा। उसके बाद पुलिस ने बोला क्या किया, पुलिस ने जहाँ उसको पकड़ा जी सुतेले भाई को, जी, साथ ही साथ उन्होंने ये किया कि उसका जो मोबाइल था, लैपटॉप था, ये सारा कुछ सीज कर दिया उसने, आईपैड भी सीज कर दी, कि देखें कि ये किस बात पे इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि मैं कैरियर तुम लोगों का, कि जो कैरियर है ना दोनों भाइयों का, इतना कैरियर तुम लोगों का बना हुआ, आईपीएल में तुम लोग नाम है तुम्हारा, हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेले, दुनिया है, फैन है, आशिक है। तो उस मामले में भी यही हुआ कि ये इसका जो सुतेला भाई है, क्या नाम है, वैभव, ये वैभव जो है जी, हार्दिक पांड्या का सुतेला भाई, इसकी कंट्रोवर्सी एक और जनरेट होती है। वो कंट्रोवर्सी क्या है, स्पोर्ट्स कीड़ा एक
मैगजीन है जी क्रिकेट के ऊपर, जी काफ़ी ऑथेंटिक उसकी रिपोर्ट्स होती है, अक्सर मैं पेशतर पढ़ता रहता हूँ। ठीक है। मुझे कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही थी। उसमें था कि ये नहीं पता जी कि हार्दिक और कृणाल पांड्या का ये सुतेला भाई है या सगा भाई है। अच्छा, ये भी बात अभी हाँ, सीखा ये राज है। स्पोर्ट्स मीडिया को मैं इस वक्त कोट कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी कहा कि जो हिमानुष, जो इसके वालिद साहब थे हार्दिक के और कृणाल के, जी तो ये उनके साथ उस बच्चे का ताल्लुक है, उस सुतेले भाई का ताल्लुक है। और उसका एक और है गौरव पांड्या, काफी लंबी एक चौड़ी और, काफी लंबी चौड़ी नहीं फैमिली। 4 है ना, अच्छा, ठीक है। बचपन तो उन्होंने बड़ा गुर्बत में गुजारा है। हाँ वो इसकी पिक्चर्स देखते हैं हम। हाँ, पांड्या ने, दोनों पांड्या भाइयों ने, हार्दिक पांड्या ने और कृणाल ने बचपन बड़ा अजीबोगरीब गुजारा। ये मतलब इनके वालिद साहब को मजबूरन किसी से, कोई कहता है कि जी वो बड़ौदा ही है ना, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, हाँ जी, बड़ौदा। हाँ, वहाँ से किट ली कि तो आपकी मेहरबानी। 17-18 साल की उम्र थी हार्दिक पांड्या शौक की। होगा क्रिकेट का बच्चे को। हाँ जी। पता था ना टैलेंट है इसमें। स्पार्क है। तो उसमें एक और चीज़ हुई थी कि जब कृणाल पांड्या जब पहला मैच खेला था ना वनडे इंटरनेशनल, उस वक्त था ये इंग्लैंड जो थी ना वो वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उसके खिलाफ मैच खेला था, तो 50 स्कोर इसने किया था, ने सेंचुरी की, हाफ सेंचुरी की थी। तो उस वक्त तक वालिद साहब फौत हो चुके थे, तो उसने ट्रिब्यूट अपने वालिद को दिया था। ठीक है। और उसने तो ट्रिब्यूट दिया कि आज जो मेरी परफॉर्मेंस है ये मेरे बाप की वजह से, स्वर्गीय बाप की वजह से, पिता की वजह से, उनकी वजह से। तो हार्दिक पांड्या ने भी अपने भाई को कहा था कि पापा जो है ना वो आसमान से हमें देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ये कहीं नाशुक्रे तो नहीं है बच्चे मेरे? अच्छा। ये कुछ कह रहे हैं मेरी तरफ, इन्होंने कुछ मुंह करके कहा है कि यार ये हमारे बाप की वजह से हुआ। तो बाप के साथ ये एसोसिएशन, लेकिन उसी बाप की औलाद ने आज वो काम दिखाया कि फ्रॉड कर दिया उनके साथ। सर, ये हम जिस तरह इनके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, कोई ऐसी मिसाल भी है कि जिधर इनकी क्रिकेट में, जिस तरह आप एक दफ़ा बात कर रहे थे, ज़रा सचिन तेंदुलकर का जो मामला है, हाँ, उसको ज़रा अब हाईलाइट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक जगह पे हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ उसका सुतेला भाई फ्रॉड कर रहा था, दूसरी जगह सचिन तेंदुलकर है। जी सचिन तेंदुलकर के पिता ने भी जी 2 शादियां की थी। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की जो माँ थी ना वो अपने बाप की दूसरी बीवी थी। इसके बाप की दूसरी बीवी थी। ठीक है। रजनी उसका नाम था। ठीक है। तो इसके 2 सुतेले भाई थे सचिन तेंदुलकर के, एक सुतेली बहन थी। ठीक है। अब देखो, एक तरफ हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का भाई उनके साथ फ्रॉड कर रहा है बिल्कुल। करोड़ों रुपए का, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर के सुतेले भाई हैं, जी। सुतेला भाई सुतेली बहन। जी सुतेला भाई जो अजीत तेंदुलकर था, वो बकायदा हाथ पकड़ के तेंदुलकर को लेके जाता था क्रिकेट एकेडमी। सुतेला और भाई। रामाकांत एक क्रिकेट कोच था, उस जमाने में बहुत मशहूर था, उसके पास भी अजीत तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर को लेके गया था। और पहले इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, बाद में अजीत ही था जो अपने भाई सुतेले भाई की हौसला अफजाई करता बकअप रहता। करता होगा उसे कि तुम कर ठीक है ना? सकते हो। हाँ। और बाद में ये इम्प्रूव कर गया, फिर बादशाह था, क्रिकेट का बादशाह बन गया। और इसी तरह सविता जो थी सचिन तेंदुलकर की सुतेली बहन थी। जी तो पहला जो तेंदुलकर को पहला जो बैट गिफ्ट किया था जी वो सविता तेंदुलकर की सुतेली बहन ने किया था। अब एक जगह पर सुतेली बहन और सुतेला भाई ये कर रहे हैं कि आप जी। क्रिकेट में जा रहे हैं और आपको हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं, और एक तरफ ये हार्दिक पांड्या है और कृणाल पांड्या है कि इनका सुतेला भाई इनके साथ हाथ कर रहा है बिल्कुल। करोड़ों रुपए का। सर। अब ये ऐसी चीज़ है कि हार्दिक पांड्या में वैसे भी आजकल कोई होता है ना कि आपका बैड स्पेल चल रहा हो, सितारे गर्दिश में है। सितारे गर्दिश में। एक तो बेचारा गुजरात टाइटन का कप्तान, गुजरात टाइटंस आईपीएल जीत जाती है, जी उसके बाद मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को लेती है। जी हार्दिक पांड्या को सिर्फ ये नहीं कि वो लेती है बल्कि उसे कप्तान बना देती है रोहित शर्मा के हाँ जी जगह पे। जी उसके बाद क्या है, मुंबई इंडियंस आउट हो चुकी है। जी मुंबई इंडियंस आईपीएल से बहुत भैड़े तरीके से आउट हो चुकी है। बिल्कुल।
मतलब फाइनल राउंड में नहीं आ रही। जी अब उसमें ये है कि कई ऐसी जगहों पर जहां पर मुंबई इंडियंस खेल रही थी, बम्बई इंडियंस की टीम खेल रही थी, जी और होम ग्राउंड था वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े जी वानखेड़े मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जो है ना, वो मुंबई इंडियंस का होम होम ग्राउंड है। ग्राउंड है बिल्कुल। उस होम ग्राउंड में मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टर थे ना, वो हार्दिक पांड्या की हुटिंग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी आवाजें लगा रहे थे, आवाजें कस रहे थे, वायरल हुई फिक्रे है, कस वो रहे थे। वीडियो वायरल हुई है वो। फिर एक मैच में भला क्या हुआ, विराट कोहली बेचारे ने रिक्वेस्ट की थी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, उसने रिक्वेस्ट की थी कि अपने ही आप ये कप्तान को, आपका प्लेयर है, कप्तान है, इसको लिंचिंग ना करें। इस हाँ, तरह ना करें इसके साथ। देखा ना, विराट कोहली को कहना पड़ा था। विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऑपोजिट टीम। हाँ और जी मुंबई इंडियन, इनका मैच हो रहा था, वो फील्डिंग कर रहा था, वहां से उसने किया। तो हार्दिक पांड्या का ये है कि इसकी एंकल इंजरी हुई थी, जी ये वर्ल्ड कप जो गुजरा ना अभी, जी इसमें हो गई थी। वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे पा रहा। और ये है कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है ना, उसमें जी। भी जरा उसकी परफॉर्मेंस नहीं, उसकी पोजीशन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में मशकूक हो गई है। पहले ये तय था कि वाइस कप्तान है, ठीक है लेकिन उसके बाद की जो मीटिंगों के हवाल कुछ कुछ बाहर निकले हैं ना, जी उसमें यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित शर्मा, जी और फिर इंडियन क्रिकेट टीम का जो चीफ कोच है राहुल द्राविड, जी राहुल और द्रविड़। फिर चीफ ऑफ सिलेक्टर्स जो है, चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, अजीत अग्रकार। जी ये अजीत अग्रकार हमारे दौर में बॉलिंग करता था, ठीक है। ठीक है। इन तीनों की मीटिंग में ये मशकूक होता जा रहा है मतलब कि वेदर ये खेल सकेगा इंडियन क्रिकेट टीम में, जो T20 का वर्ल्ड कप है उसमें खेल सकेगा, नहीं खेल सकेगा। अगर खेल सकेगा तो किस पोजीशन में खेल सकेगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ से जो IPL में ओवर्स कराए गए हैं ना, जी तो कई मैचेस ऐसे थे जिसमें इसने अपना पूरा स्पेल नहीं कराया, सर 4 ओवर नहीं करा। मैं लास्ट में आपसे सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह हार्दिक पांड्या का किरदार मशकूक होता जा रहा है, कई लोगों ने तो यहाँ किरदार नहीं, परफॉर्मेंस। सर मैं आपको बताता हूँ किरदार के पीछे क्या बात है कि कई जराए ये भी कह रहे हैं इंडियन मीडिया के अपेरेंटली के जो मुकेश अंबानी साहब है उन्होंने हर मैच को बुक किया। नहीं ठीक है। यार, ये देखो, और अभी आपने वो वीडियो देखी होगी वो जिसमें टॉस किया और वो पीछे गया है और वो अंपायर ने पहले कहा इट्स हेड और नो नो इट्स ये टेल। वैसे एक बात है, मैं हमजा एक बात बताऊं, जी मैं मैच फिक्सिंग के ऊपर बड़े शो किए मैंने, ठीक है और मैच फिक्सिंग के ऊपर ये जो अंडरवर्ल्ड नहीं होती जिसमें दाऊद इब्राहिम भी होता है, जी छोटा राजन भी होता है। जी छम्मा कहता है मेरा छोटा राजन के साथ कभी कभी बात होती है, छम्मे ने मुझे एक दफ़ा कहा था, पता नहीं होती है नहीं होती, बहरहाल कह रहा ठीक था। तो ये इसको मैं कवर करता रहा हूँ। ठीक है मैच फिक्सिंग एक ऐसी चीज़ है, एक बात जेहन में रख लेना, दो चीज़ें हमेशा के लिए जेहन में रख लो, जी सर एक मैच फिक्सिंग, एक इलेक्शन में धांधली। जी इसके लिए अगर आप कहते हैं ना कि एविडेंस के साथ आप चीज़ अदालत में या किसी प्लेटफॉर्म में पेश कर सकेंगे, तो मैच फिक्सिंग भी साबित हो जाएगी और धांधली भी साबित हो जाएगी। बहुत मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल तरीन कामों में से ये दो काम है। कहने को मैं कह दूं फलाना मैच फिक्स था, कहने को मैं कह दूं धांधली हुई है, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि खान साहब आपने साबित करना है, तो मैं क्या करूं, सुना नहीं, देखा नहीं, तुसी फलानी चीज़ नहीं देखी, फलानी चीज़ नहीं देखी, ये होता है। कहने का मकसद है मुकेश अंबानी एक ऐसा बंदा है, 9वां नंबर है उसका, ठीक है मतलब मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। फॉर्ब्स की जो बिलियनर लिस्ट हमेशा आती है उसमें मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर है, बिल्कुल ऐसे दुनिया का 9वां अमीर तरीन आदमी, जी सर 116 अरब डॉलर। जी अब गिनती करना शुरू कर दो, कैलकुलेटर टूट जाएंगे। 116 अरब डॉलर को कन्वर्ट करना है पाक रुपीस में या इंडियन रुपीस में, बिल्कुल ठीक है ना, तो पाक रुपीस में तो बिल्कुल वेले हो जाएंगे ना। छम्मा खुदा दी कसम 6 दिन की छुट्टी ले लेगा कि किहड़े चक्कर मैनू पाता है, ठीक है ना। ठीक है अब इस लेवल का बंदा जाके इस तरह की चीज़ें, अब रोहित शर्मा ने क्या किया, मुझे बताया जाए रोहित शर्मा की जगह पर आया, और रोहित शर्मा जब नेट प्रैक्टिसिंग शुरू हुई थी, जब IPL शुरू हुआ था, तो रोहित शर्मा और ये हार्दिक पांड्या ने एक दूसरे को गले लगाया था, और वो चीज़ वायरल हुई थी ठीक है कि नहीं इनके दरमियान कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, या इनके दरमियान कोई ऐसी नहीं है कि रोहित को कुछ फील हुआ हो कि यार मेरी जगह पर इन्होंने हार्दिक पांड्या को रख लिया। बैकग्राउंड ये था कि गुजरात टाइटंस जो जीता था जी, गुजरात टाइटंस की टीम जो IPL जीती थी, वो हार्दिक पांड्या था उसका कप्तान। चले सर अब उसमें उसको बड़ी थी,
और तीसरी जो चीज़ है ना वो है ये विराट कोहली अनुष्का शर्मा की। जी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आप ये देखें कि एक कंपनी है गो डिजिट, वो आप समझे पेरेंट कंपनी है, ठीक है। उसका एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता है, हम्म। ठीक है। अब वो जो कंपनी बनती है वो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस बन जाती है, ठीक है। फेयरफैक्स फॉरऑल कॉरपोरेशन है, ठीक है। फॉरऑल है या FRAL फॉरऑल कॉरपोरेशन, कई दफ़ा होता है ना हम लोग प्रोनाउंसिएशन में इशू है तो ठीक है। तो उसमें हुआ। अब उसमें जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है, पेरेंट कंपनी है गो डिजिट जी। और दूसरी तरफ है फेयरफैक्स, हम्म। ठीक है। अब इनका ये था, ज़रूरी था इनके लिए कि जो इंडिया की जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जी जी उसको बताना कि हमारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में अमेंडमेंट क्या हुई हैं, जी ठीक है। सेपरेटली दोनों ने बताना था जी जी जिनके दरमियान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है। जी सर। ये मेरे ख्याल में भूल गए थे मैं इसलिए मेरे ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गो डिजिटल जो है, गो डिजिट, उसने ये माना था, कॉन्फेस किया था, लफ्ज़ है उसमें कॉन्फेस, जी सर। कि ये एक्सीडेंटल है, अनइंटेंशनल है, ना चाहते हुए, ना चाहते हुए हमसे हो गया था, हमें जमा कराने चाहिए लेकिन थे, एटलीस्ट दे बाकायदा कन्फेस। एलेबोरेट करना चाहिए था कि हमारी जो नवी कन्वर्शन रेट होगा वो क्या होगा। इसके लिए इन्होंने ये किया था कि वहाँ पर इंडिया में एक है कि आप IPOs को कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। वो होता है कि पब्लिक को उसमें शेयर देना और नए इन्वेस्टर्स, उसके बाद जाके आप लिस्ट होते हो एक्सचेंज कंपनी में, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज में तो ये अभी होने थे, होने से पहले इन्होंने गलती की कि टाइम तो उन्होंने बहुत दिया, नोटिस देते रहे। वो नहीं किया उन्होंने। जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना इंडिया की, उन्होंने टाइम भी दिया, नोटिस पहले देते हैं ना, मतलब तरीका कार होता है ना कि नोटिस दिया, पहला नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, कितने कितने दिन दिए या कितने कितने हफ्ते दिए या कितना महीने दिए। जी सर। एक होता है आपकी तरफ से जवाब आ गया कि हमें थोड़ा सा टाइम और दें, फलाना करें, तो ये बड़ा प्रोसेस होता है। सब कुछ उन्होंने किया, ये नहीं कहा कि मुँह चुक के आ गए, थोड़ा फट गए, थोड़ा ग्रुप बन गए, ये नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हाँ, अगर आपकी लगती फकती हो ना कहीं पे, वो एक सेपरेट वो एक सेपरेट हो जाती चीज़, तो वो उन्होंने किया। अब कहने का मतलब है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए फाइन करता, हैवीली पीनलाइज्ड, लफ्ज़ लिखा हुआ हैवीली पीनलाइज्ड। अब एक कारोबार अभी शुरू होना है, उसमें से आमदनी आनी है, अभी मतलब सिर्फ ख्वाबो ख्याल में थी नहीं ख्वाबो ख्याल में नहीं, बकायदा पूरा सर। सारा कुछ बात ये इनिशिएट तो कर दी, पता होता है ना कि ये उसमें 1 करोड़ रुपए का पीनलाइज्ड होना, और पीनलाइज्ड होने का मतलब क्या होता है कि आपके कारोबार की साख मजरू हो सकती है। ठीक है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के कारोबार में, जिस कारोबार में वो आए, उनकी साख मजरू हो सकती है कि इन्वेस्टर है, पब्लिक है, कोई है जिसके साथ आपकी डील चलोगी या कोई डील करेगा, वो उसके ज़हन में आएगा। अभी कंपनी प्रॉपरली ऑन फुट लॉन्च नहीं हुई थी, तो इतना हैवी फाइन, और हैवी फाइन है ये, 1 करोड़ रुपया, वो उसको हैवी फाइन कहते हैं, ठा करके मारा, देखो 1 करोड़ रुपया। अब उसमें ये है कि आप ये देखो कि यही विराट कोहली, गलती हुई थी बेचारे से, जी। पैसा तो 1 अरब 88 करोड़ सिर्फ और सिर्फ IPL से कमाया, और जायज़ जानवन कमाया, मतलब लीगल तरीके से कमाया, हर लिहाज से प्रूव्ड है। ठीक है ना। 1 अरब 88 करोड़ सिर्फ उसने IPL से कमाया, बाकी उसने कहाँ से ब्रांड एंडोर्समेंट कितना है, कमाया, ऑनलाइन इंटरनेट उसको से। मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। मैं जब IPL पे बोलता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई IPL से इन्होंने जितना कमाया, जी। ये जर्सी पहनी हुई थी, मैं वो भी नहीं बीच में ले गया कि जर्सी पहनी हुई है, जर्सी पे किस किस का ब्रांड लगा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है, स्टिकर मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ IPL में जो इनकी तनख्वाह है, जी। इसमें मैंने काफ़ी काम किया हुआ, तो ये इसको करना है, बाकी चीज़ें साइड पे कर देना। फिर किसी वक्त तो आएगी IPL से इतना, फलानी से इतना। अब उसका देखो कि एक लड़की थी, ये भी 2024 का जो ऑन गोइंग है, करंट IPL है, इसकी बात है। एक लड़की अपने दफ्तर से छुट्टी लेती है, फैमिली एमरजेंसी का क्या है कि अपने बॉस को कि फैमिली एमरजेंसी होगी, मुझे जाने दें, ठीक है। वो जान देंदा,
वो सीधा स्टेडियम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये ठीक इसका होम ग्राउंड है, विराट का, इनकी टीम का जी। तो उधर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंच जाती है। अब उसमें होता है कि आप अमूमी तौर पे जब मैच देख रहे हो, आईपीएल का मैच देख रहे हो, तो जो क्राउड के ऊपर भी कैमरा जाता है, हाँ बहुत ज्यादा वीडियोस ठीक वायरल है ना? होती है। हाँ जी। उस लड़की की बदकिस्मती समझ लो, उसका बॉस वो मैच देख रहा था वो आईपीएल का मैच देख रहा है, तो फिर टीवी का कैमरा गया उस लड़की के ऊपर, कोई शॉट लगी थी, चौका छक्का मारा था, कॉट रेड हैंडेड को। हाँ विराट कोहली ने मारा था, वो इंज सेलिब्रेट कर रही, उन्हें क्या वो ये कुड़ी तो स्टेडियम छुट्टी पहुंची, लाई गई है। हाँ जी। उन्होंने कहा ठीक है। और बाद एक कैच ड्रॉप हुआ, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जी जी कैच जी ड्रॉप जी किया, जी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वो मैच हार गई थी। ठीक है। अब वो जो कैच ड्रॉप हुआ ना, तो अगेन कैमरा इसके ऊपर था, इसकी मिस्कीन सी शक्ल बनी, कॉल आई कैसे होगी। हो गई, तो इसके बॉस ने इसको मैसेज कर दिया। तो उसके बॉस ने सिर्फ इतना पूछा कि लगता है कि तुम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की फैन हो। उन्होंने कहा यस। हम्म, उन्होंने कहा जो कैच ड्रॉप हुआ है कैसा लगा? उन्होंने कहा बहुत दुख हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें टीवी में देख रहा हूँ। उन्होंने कहा ओ यार देख, अच्छा वो समझी बेचारी कि उन्होंने कहा मैं टीवी में देख रहा हूँ तुम्हें, हाँ क्योंकि टीवी में 2-3 दफ़ा लड़की आई है और वो दफ्तर से फैमिली इमरजेंसी कह के बॉस से छुट्टी लेके भागी थी। कहने का मकसद ये अब है। वो देखो, ये एक बात आप ज़हन में रखो, फिर उसने शेयर किया इंस्टाग्राम में, ये सारी स्टोरी हाँ, पब्लिक हुई है। फिर उसने शेयर किया ना, हम्म, ऑब्वियस बात है बॉस ने क्या होगा, चल तेन माफ़ किया, झूठ आइंदा तो ना बोलिया करी, सच बोल के जाया करी। फिर उसने जो उसके बॉस के साथ उसकी शेयरिंग थी ना, वो इंस्टाग्राम पे उसने शेयर की थी। ठीक है। फिर ये काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग रहा इंडिया में कि एक लड़की अपने दफ्तर से फैमिली इमरजेंसी का कह के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाती है। अब चिन्ना स्वामी स्टेडियम का एक और वाक़या है, विराट कोहली अनुष्का का 2015 में ना, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, जी। ये मस्ती में आ गया। क्यों? मैच फिक्सिंग। इन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी है जी आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज टीम का खिलाड़ी, वो किसी भी बाहर के बंदे को जो रिलेटिव जिसकी रेलिवेंस नहीं है जी उससे नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, अगेन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बारिश हुई, बारिश के दौरान मैच रुक गया। उसके दौरान विराट कोहली, उस वक्त अनुष्का शर्मा विराट कोहली की गर्लफ्रेंड थी, बीवी नहीं थी। ठीक है। तो उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ही विराट कोहली और अनुष्का मिलते हैं। ठीक है। विराट कोहली को नोटिस आ गया बोर्ड की तरफ से। फिर विराट कोहली ने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मेरी शादी होनी है, तो अनु की हो गया तुसी, मतलब उसने तो यही कहा होगा ना, पागल बोंदल तो नहीं गए। अब ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया था जी। यानी कि तुम लोगों ने मैच फिक्सिंग के ऊपर नजर रखनी है। आईपीएल में मैच फिक्सिंग का एक स्कैंडल बन गया था, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड बड़ा घबराया हुआ था। ठीक है। वो पाबंदियां उसने ऐसी लगा दी थी, चलो पाबंदियां लगा दो, लेकिन ऐसी पाबंदी कि जिसकी जद में कौन आ रहा है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आ रहे हैं, उन्होंने कर दिया। बाद में उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया था, रियलाइज़ किया कि वो गड़बड़ हो गई है सर। तो ये होता है कि आरती भी उतरती है, पूजा भी होती है, लेकिन ट्रेजेडीज़ भी इनकी ज़िंदगी में होती हैं। थैंक यू सो मच सतार साहब, आपने आज इतना डिटेल इस केस को स्टडी किया, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी मैं कहूँगा कि आप दोनों जो हमारे मुल्क में हैं, क्योंकि हमारा शो इंटरनेशनली भी जाता है, कि इंडिया और पाकिस्तान की ऑडियंस इस सारी ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, जो ट्रेजेडीज़ होती हैं क्रिकेटर्स की लाइफ में, क्योंकि अगर देखा जाए हमें ऐसे लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ही ग्लैमराइज है, इनको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन देखें कई बार आपके अपने जो इस सारी स्टोरी का क्रक्स ये है कि आपके जो अपने जो करीब लोग हैं वो भी आपको कई बार ऐसा धोखा देते हैं कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो करे क्या। और क्रिकेटर्स की ज़िंदगी में ऐसे मौके इसलिए आ जाते हैं कि जो होता है ना, एक आप कह लें ब्लाइंड ट्रस्ट, वो इंसान को कई बार गहरी खाई में गिरा देता है। तो इस सारी चीज़ के बारे में आज बात करने के लिए मैं सतार साहब खान साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि ये केस स्टडीज़ ना आप लोगों की अपनी रियल लाइफ के अंदर भी आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी कि आप लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएँ। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।